मोटिवेशन भी देते हैं, उन्हें एक प्रोत्साहन भी करते हैं कि डरो मत, तुम परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। देखिए, इस संसार पे या स्वर्ग में जो है, परमेश्वर और यीशु मसीह की बात इस सृष्टि में हो या स्वर्ग में दूतों के मध्य में हो, यीशु मसीह और परमेश्वर की बात जो है, मनुष्य जाति को ही परमेश्वर श्रेष्ठ बनाया है ना। क्योंकि आप उत्पत्ति में देख सकते हैं, जब परमेश्वर सारे दुनिया का सृष्टि कर रहा था, एक एक दिन एक एक दिन एक एक दिन करके, तो हर एक चीजों को परमेश्वर जो है अपने हाथ अपने वचनों के द्वारा बोल के बनाया ना। ये परमेश्वर बोला कि पेड़ पौधे हरियाली हो जाए, हो गया। और जीव जंतु उत्पन्न हो जाए, हो गया। ऐसे एक एक चीज को परमेश्वर जो है अपने वचनों के साथ बोला, और वो चीज सृष्टि होते गया। लेकिन जब इंसान का सृष्टि करने का दिन आता है, जब परमेश्वर जिस चीजों को मुख्य इस पृथ्वी पे बनाना चाहता था उसका सृष्टि करने का दिन आता है, तो वो उस दिन में परमेश्वर जो है अपने हाथों से मिट्टी को गूंथ के एक आकृति दिया मनुष्य को, और अपने अंदर रहने वाला जो श्वास है उसको परमेश्वर दिया बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग उत्पत्ति से ही देख सकते हैं कि इस संसार पे जो है मनुष्य जाति का बहुत ही महत्व है, क्योंकि परमेश्वर इसी के लिए इस सारी सृष्टि को बनाया है ना। तो परमेश्वर आज हमें हर एक मसीह लोगों को, जो मसीह में आ चुके हैं, जो मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, जो अभी मसीह के साथ कदम पे कदम मिला के चलने वाले हैं, उन सभी को परमेश्वर आज एक एक हिम्मत देने वाला है कि डरो मत, तुम परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य हो बोल के परमेश्वर हम लोग को आज बताने वाले हैं। आज का जो हम लोग का बाइबल वचन है वो मत्ती अध्याय 10 27 से 31 तक हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह हमें किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, किस तरह से हमें जो है प्रोत्साहन कर रहे हैं बोल के हम लोग देख सकते हैं। जब हम लोग 26 वचन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्यों से नहीं डरने के लिए बताता है ना। क्योंकि मनुष्य जो है कुछ ऐसे चीजों को छिपा के नहीं रख सकता, कुछ ऐसे चीजों को मनुष्य जो है नहीं कर सकता जो हमारे आत्मा और शरीर दोनों को जो है नाश कर सके बोल के परमेश्वर का वचन बताता है। तो मनुष्यों से हमें कभी नहीं डरना है, क्योंकि जिस समय हम मसीह में एकजुट हो गए, जब हम मसीह के साथ चलने लगे, उसी वक्त में केवल हमारा रिश्ता जो है मसीह के साथ बन जाता है। और हमारा जो संबंध है मसीह के साथ होने के कारण हमें उन लोगों से नहीं डरना है जो मसीह को नहीं जानते, जो मसीह में अभी तक नहीं आए हैं, उन लोगों से या उन लोगों के द्वारा आने वाले दुखों से हमें नहीं डरना है बोल के परमेश्वर का वचन बताता है। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं, जब यीशु के चेले लोग जब प्रचार करने के लिए इधर उधर चल गए, तो किसी से वो लोग डरते नहीं थे ना, किसी से वो लोग घबराते नहीं थे। वो लोग खुल के यीशु मसीह जो उन्हें बताया था, जो यीशु मसीह का गवाही था, उन्हें वो लोग खुल के लोगों तक पहुंचाते थे, और लोगों को मसीह में और लाने के लिए अ, आगे बढ़ते थे बोल के हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग जब आगे देखेंगे तो वहां बताता है कि जो चीजें अंधकार में है, जो चीजें छिपा हुआ है, उसे तुम खुल के प्रचार करो बोल के परमेश्वर का वचन बताता है। यानी कि जो चीज हम मसीह से सीख चुके हैं, जो चीज हम मसीह से ग्रहण कर चुके हैं, जिस चीजों को हमें हमें मसीह ने ज्ञान दिया है, उस चीजों को हम लोग खुले में लोगों के सामने जो है लोगों को बताना है, लोगों को उसके प्रति जागरूक करना है, ताकि वो लोग भी जो है, जो अंधकार में छिपे हुए उस सच्चाई को जान पाए, और मसीह में आकर के वो लोग भी, जैसे हम स्वतंत्र हो चुके हैं मसीह में, वो लोग भी स्वतंत्र हो बोल के हमने देख सकते हैं। और जब हम लोग आगे देखेंगे तो हमें बताता है कि हमें एक मसीह को किस चीज से डरना चाहिए ना, मसीह को जो है किस व्यक्ति से डरना चाहिए या कैसे लोग से डरना चाहिए बोल के परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि जो हमारे शरीर और हमारे आत्मा जो है दोनों को नष्ट कर सकता है, दोनों को दंड दे सकता है, या दोनों दोनों का अधिकार जिसके पास है उससे डरना है। यानी कि मसीह व्यक्ति को परमेश्वर से डरना है बोल के हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जो है परमेश्वर से नहीं डरता है, जो परमेश्वर के लिए नहीं चलना सकता है, वो मसीह में हो ही नहीं सकता। इसलिए जब हम मसीह में आ जाते हैं, तो मसीह में आने के बाद लोगों से नहीं डरना है, ना ये शत्रुमय संसार से डरना है जो हमें मसीह में चलने नहीं देता है। बल्कि इस दोनों चीजों को छोड़ के जो है हमें परमेश्वर से डरना है और परमेश्वर के लिए जीना है बोल के हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी बहुत चिंता करता है ना। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे जो सिर के एक एक बाल है, उस बालों को भी परमेश्वर गिन के रखे हुए हैं ना। और परमेश्वर जो है अ, जब गोरैये जो है, एक चिड़िया जो है, उसे भी पैसा से खरीदा जा सकता है, तो हम तो परमेश्वर के सम्मुख में एक बहुत ही बहुमूल्य है ना। तो परमेश्वर हमें क्यों उस दुख में या उस डर में हमें जीने देंगे। परमेश्वर हमें भी उस दुख से और
उस परेशानी से छुड़ाने वाला है बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही देख सकते हैं कि जब हम मसीह में आ जाते हैं या मसीह को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा डर जो है उसी समय खत्म हो जाना चाहिए, लोगों से या संसार से उसी समय खत्म हो जाना चाहिए जब हम यीशु के क्रूस को उठा करके यीशु के साथ चलने के लिए आगे बढ़ चुके हैं ना। और हमारा डर केवल एक ही चीज से होना चाहिए, परमेश्वर से, जो हमारे शरीर को भी इस संसार पर नष्ट कर सकता है और मरने के बाद हमारा आत्मा जो है उसे भी नर्क में नष्ट कर सकता है। इसलिए केवल परमेश्वर से डरना है बोल के हम लोग देख सकते हैं। और एक चीज है, जब हम लोग मसीह में आ जाते हैं तो हमें पाप करने से डरना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि मसीह में आने के बाद ही हमारे जीवन में बहुत सारे पाप आता है, बहुत सारे ऐसे चीज आता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है ना। उस चीजों से भी डर के हमें जीवन बिताना बहुत जरूरी है। हम लोग यीशु मसीह के उन चेलों को एक झलक देख सकते हैं कि कैसे वो लोग जो है इंसानों से नहीं डरा ना, लोगों के सामने, राजाओं के सामने, हाकिमों के सामने वो लोग निडर होकर परमेश्वर का वचन का प्रचार किया था बोल के हम लोग देख सकते हैं। हम लोग एक चीज को आज ध्यान करेंगे कि जब हम परमेश्वर को ना डर के, परमेश्वर की शक्ति को ना डर के, जब हम संसार से या संसार के किसी वस्तु से या लोगों से जब डरते हैं तो हमारा जीवन जो है किस तरह से, हमारा जीवन एक मसीह जो हमें स्वतंत्र दिया है उसी स्वतंत्र में फिर हम गुलाम हो जाते हैं बोल के हम लोग देख सकते हैं। तीन चीज हम लोग आज जानेंगे कि जब हम मसीह को नहीं डरते हैं या परमेश्वर को ना डर के किसी और चीज से डरते हैं, या वो संसार हो सकता है या संसार के लोग हो सकते हैं, किसी और चीज से डरते हैं, तो हमारे जीवन किस तरह से होता है उस चीजों को आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं। तो पहला चीज है, हम लोग जान सकते हैं कि गिनती अध्याय 13 और 14 में मूसा जो है इसराइलियों के कुछ लोगों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजता है, क्योंकि इसराइल लोग कनान देश के समीप पहुंच चुके थे ना। अब इसराइल लोग कनान देश पे अधिकार करने वाले थे। तो मूसा जो है परमेश्वर से आज्ञा पाके कुछ लोगों को कनान देश भेजता है कि तुम लोग वहां जाके वहाँ का जो जमीन है, वहाँ के लोग, वहाँ का फल फूल सबको देख के आओ बोल के कुछ लोगों को भेजते हैं। तो भेजने के बाद वो लोग चल जाते हैं। फिर जाने के बाद फिर जिस जगह पे, जिस स्थान पे इजराइल लोग जमा हुए रहते हैं, उस जगह पे आने के बाद कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो वहाँ के लोगों से डर जाते हैं, वहाँ के सेनाओं से डर जाते हैं और वहाँ के जो परिस्थिति को देख के डर जाते हैं। लेकिन उस जगह पे जो है दो व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो परमेश्वर से नहीं डरते हैं ना। और जो व्यक्ति परमेश्वर से डर जाते हैं वो लोग मिस्र से लेके जो यात्रा के दौरान उसके जो पुरखाएं जो है, जिस जिस शक्तियों का, परमेश्वर का जो शक्तियों का वो लोग आंखों देखा देखा उस सारी चीजों को भूल जाते हैं ना। जब हमारे जीवन में डर आता है, जब हम परमेश्वर को ना डर के किसी और वस्तु को डरते हैं, तो हमारे जीवन में भी उस परमेश्वर के सारे शक्तियों को हम भूल जाते हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर किए हुए हैं ना। यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति का जीवन ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में परमेश्वर एक बड़े बड़े काम ना किया हो ना। उस समय जो है उस लोग उन उन लोग डर गए जो लोग परमेश्वर की शक्ति को देखे हुए थे, लाल सागर को पार किए, कड़वे पानी को मीठे में बदल दिए, ऐसे बहुत भयानक भयानक चमत्कारों को देखे हुए व्यक्ति लोग उस समय लोगों के डर से वो सारी चीजों को भूल गए, परमेश्वर की शक्ति को भूल गए। वैसे ही जब हम परमेश्वर से ना डर के इस संसार के लोगों से डरते हैं या इस संसार पर रहने वाला किसी चीज से डरते हैं, तो हमारे जीवन में भी जो परमेश्वर कार्य किए हुए हैं, जो परमेश्वर हमारे लिए एक उद्धार के राह पे जो परमेश्वर लाए हैं, उस चीजों का हम भूल जाते हैं ना। क्योंकि डर की वजह से हमें उस चीज दिखता ही नहीं है जो चीज हमको दिखना चाहिए था, और जो नहीं, जिससे नहीं डरना चाहिए था वही चीज हमें दिखता है और हमें परमेश्वर की शक्ति से दूर कर देता है बोल के पहला चीज देख सकते हैं। और दूसरा चीज हम लोग देखेंगे कि जब हम परमेश्वर से नहीं डरते तो हमारे जीवन में क्या होता है बोल के हम लोग दूसरा चीज देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब जब पतरस जो है, सॉरी, जब यीशु मसीह जो है पकड़ लिया जाता है, यीशु मसीह को धोखे से पकड़ लेते हैं। तो पकड़ने के बाद पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु मसीह को कहाँ ले जा रहे हैं, यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हैं, वो सारे चीजों को जो है पतरस छुप छुप के देख रहा था ना। और देख रहा था कि यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है, लोग उसे क्या कर रहे हैं बोल के हर चीजों को देख रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आता है जब पतरस को कुछ व्यक्ति लोग वहां पे पहचान लेते हैं कि, और बोलने लगते हैं कि ये तो वही व्यक्ति है जो यीशु मसीह के साथ रहता था, यीशु मसीह के साथ घुमा करता था बोल के जब पतरस को बोला जाता है, तो परमेश्वर जो है
बोलता है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ, और वो कौन है बोल के पतरस जो है इनकार कर देता है ना, यीशु मसीह को इनकार करके। और जो व्यक्ति यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है उसको जानने के लिए वो यीशु मसीह के पीछे जाने जाते रहता है, जैसे ही लोग उसको बोलते हैं कि ये भी यीशु मसीह का चेला है, यीशु मसीह के साथ रहता है, तो पतरस उस जगह से दूर चले जाता है ना, उस चीजों को देखने से वो दूर चले जाता है। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि जब हमारे जीवन में डर आता है, जब हम किसी ऐसी चीजों से डरते हैं जो परमेश्वर से हट के है, तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं ना। जैसे पतरस के जीवन में हम देख सकते हैं, जब तक लोग उसे नहीं बोले थे तब तक वो यीशु मसीह को देखने का एक चाहत था उसके अंदर की हम देखेंगे यीशु मसीह को, क्या कर रहे हैं लोग, यीशु मसीह कैसा है, उस चीजों को देखने चाहता था। लेकिन जैसे ही लोग उसको बोले तो वो उस जगह से हट के भाग जाता है बोल के, और अपने गलतियों को पछताता है बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन में जब डर आता है और वो डर परमेश्वर से हट के रहता है, तो हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर के कामों से दूर हो जाते हैं, और उस कामों को हम लोग ध्यान नहीं देने सकते ना, जो काम परमेश्वर हमें सौंपा है उस कामों को हम ध्यान नहीं देने सकते, जिसके कारण हमारे अंदर जो है डर और बढ़ने लगता है। बोल के हम लोग ये दूसरा चीज सीख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर को छोड़ के किसी और चीजों से डरते हैं, जो कि परमेश्वर हमें डरने के लिए नहीं बोला है, लेकिन फिर भी अगर हम डरते हैं तो हमारे जीवन में दूसरा चीज आता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और तीसरा चीज हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक और घटना को देख सकते हैं, एलिसा और उसका सेवक के बारे में। एलिसा के जो जिस जगह पे एलिसा रहता है उस जगह पे आरामी सेना लोग जो है एलिसा को पकड़ने के लिए वहां पे आए हुए रहते हैं। तो सुबह को क्या होता है कि एलिसा का सेवक जो है उस जगह को छत पे से देखता है, तो क्या देखता है कि बहुत सारे सेना लोग जो है एलिसा के घर को घिरा हुआ है। और उसका जो सेवक है वो एक चीज बोलता है, उससे हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग आगे जाएंगे। दूसरा राजा अध्यक्ष वचन 15 में ऐसे लिखा है कि उसने कहा, सॉरी 15 में ऐसा लिखा है कि भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक तब उसने सेवक से कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। देखिए, उसका जो सेवक है वो उन योद्धाओं को देख के डर गया, उन लोगों को देख के डर गया जो कि आराम देश से आए थे, जो राजा भेजा हुआ था, उन लोगों को देख के डर गया ना। तो हमारे जीवन में भी और डर के वो क्या कर रहा है कि हे स्वामी हम क्या, हाय हे स्वामी हम क्या करें बोल के बोल रहा है। तो तीसरा चीज हम लोग देख सकते हैं कि जब हम डर जाते हैं, जब परमेश्वर के छोड़ के और किसी चीज, इस संसार की किसी चीज से भी डर जाते हैं, तो हमारे जीवन में तीसरा चीज होता है कि हम उस रास्ता को भूल जाते हैं जो रास्ता पे हम चलते हुए रहते हैं ना। देखिए, एलिसा का सेवक डरने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें, कहाँ भागे या कैसे जान बचाए बोल के उसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पूरा डर चुका है, पूरा आरामी का सेना लोग जो है उसको घेर चुका है। लेकिन हमारे जीवन में भी जब डर आता है तो हमें भी अपने उस रास्ता को भूल जाते हैं, जिस रास्ता में हम मसीह के साथ कदम पे कदम मिला के चल रहे होते हैं, या मसीह के साथ जीने का एक प्रोमिस करके चल रहे होते हैं, उस रास्ता को हम भूल जाते हैं। और हमारे अंदर जो है उस डर का बोझ आ जाता है, जिसके कारण हम उस रास्ता पे चलना भी हम लोग भूल जाते हैं बोल के हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार पे नहीं डरता है, जो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं डरता है, उस परमेश्वर से डरता है और इस संसार के लोगों से नहीं डरता है, उसका जीवन एलिसा के जैसे रहता है। एलिसा उन लोगों को तो देखता है, आरामी का सेनाओं को देखता है, लेकिन एलिसा को और एक चीज देखता है, वो है परमेश्वर का उस सहायक का दूत जो कि एलिसा के चारों ओर लगाया हुआ था, उसे भी एलिसा देख सकता है। तो ऐसे ही जब हम परमेश्वर में चलते हुए रहते हैं तो हमेशा हमारा जो आंखें हैं इस संसार के शक्तियों पे, इस संसार के लोगों पे नहीं होना चाहिए, बल्कि और एक शक्ति है जिसे भले हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे अंदर ताकत देता है, वो शक्ति को हमें जानना बहुत जरूरी है ना। दाऊद भी गोलियत के सामने खड़ा हो गया था, लेकिन दाऊद उस गोलियत को नहीं देखा, नहीं डरा उस गोलियत से, वो नहीं सोचा कि ये हमको मार देगा, वो परमेश्वर पे भरोसा रखा ना। और जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा रखता है उसका जीवन भी दाऊद के जैसे, एक कितने बड़ा भी शत्रु आ जाए उस सब से परमेश्वर जो है उन्हें लड़ने के लिए सामर्थ देता है बोल के हम लोग जान सकते हैं। तो आज हम लोग यही सीखे इस अध्याय से कि परमेश्वर हमें सेवा में भेज चुके हैं, परमेश्वर हमें एक जिम्मेदारी दे चुके हैं,
और परमेश्वर हमसे वादा भी किए हैं कि तुम डरो नहीं, क्योंकि तुम्हारे हर एक एक बाल जो है गिने हुए हैं, और तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो बोल के परमेश्वर हमें एक प्रोमिस भी किए है। लेकिन फिर भी अगर हम परमेश्वर से परमेश्वर से ना डर के किसी और लोगों से डरते हैं, तो हमारा जीवन इस तीन तरह से हो जाता है। पहला कि हम परमेश्वर के उस कार्यों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में किया हुआ है। और दूसरा कि हम परमेश्वर के उस मार्ग से दूर हो जाते हैं जिस मार्ग पे परमेश्वर चलने के लिए हमें चुने हैं। और तीसरा चीज हम देख सकते हैं कि अ, तीसरा चीज हम लोग देख सकते हैं कि हमारा उस रास्ता जो है जिसे परमेश्वर हमारे नियुक्त किया है, उस मार्ग पे हम लोग नहीं चल पाते हैं बोल के हम लोग तीन चीजों को देख सकते हैं। तो आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में ध्यान करेंगे जिन्होंने जो है एक समय में अपना जीवन में परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ चला बोल के हम लोग देख सकते हैं। एक संस्था है जिसका नाम है FMPB बोल के एक संस्था है, जो कि भारत में जो है पहली बार 1947 में स्थापित किया। और ये एक मसीह लोगों का समूह था जिसमें कुछ मसीह लोग जो है जुड़ के इस संस्था को चला रहे थे। और इन लोगों का एक ही उद्देश्य था कि परमेश्वर के वचन को उन हिस्सों तक पहुंचाना है, उस जगहों तक पहुंचाना है जहां तक परमेश्वर का वचन अभी तक नहीं पहुंचा है। और जहां अभी तक परमेश्वर जो है लोगों लोगों के पास नहीं है, और लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वैसे जगहों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना है बोल के इन लोगों का एक उद्देश्य था। और इन्होंने जो है सबसे पहले तमिलनाडु में जो है एक छोटा सा प्रार्थना अ, शुरू करता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जुड़ के उस संस्था पे जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद क्या करता है कि वो लोग एक ऐसे समूह बनाते हैं जो मसीह के बारे में लोगों को पहुंचाना है, मसीह के बारे में लोगों को बताना है, और खास करके वैसे जगहों तक पहुंचाना है जहाँ तक उस समय तक जो है मसीह को नहीं जानते। तो ऐसे जगहों पे परमेश्वर के वचन को पहुंचाना इन लोगों का एक उद्देश्य रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि 1947 में पहली बार एक कुछ ग्रुप बनाते हैं, कुछ मिशनरियों को तैयार करते हैं, और उन लोगों को जो है उत्तरी भारत में भेजते हैं। यानी कि ये जो संस्था है ये दक्षिणी भारत में शुरू हुआ था, तमिलनाडु में, और ये लोग उत्तरी भारत में जो है कुछ मिशनरियों को खड़ा करके उस जगहों पे भेजते हैं। और जो लोग उत्तरी भारत में आते हैं परमेश्वर के वचनों को लेकर के, परमेश्वर की आज्ञाओं को पा करके, वो लोग जो है इस उत्तरी भारत में जो है, यानी कि अभी जैसे यूपी, झारखंड, बिहार, इस आसपास के जगहों पे जो है ये लोग जो है परमेश्वर के वचनों को जो है अच्छे से बताते हैं, और परमेश्वर के लिए अच्छे से सेवा करते हैं विनम्रता से और विश्वास के साथ। परमेश्वर के लिए ये लोग अपना कार्य को करते हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से जो है उत्तरी भारत में बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के बारे में जान जाते हैं और परमेश्वर पे विश्वास करते बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो जो कहा ये स्टोरी है, जो ये घटना है, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि हमें कभी भी अपने कामों को छोटा, ये मेरा काम छोटा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं सोचना है। परमेश्वर अगर चाहे तो उसी छोटे कामों से जो है परमेश्वर अपने कामों को और लोगों तक पहुंचाते हैं, और लोगों तक हमारे द्वारा परमेश्वर का वचन पहुंचाते बोल के हमें विश्वास करके जीना बहुत जरूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो संदेश है वो आप लोगों को समझ में आया होगा कि परमेश्वर मसीहों को चुन लिए हैं, और मसीहों को एक बल दिए हैं कि तुम डरो नहीं, क्योंकि तुम परमेश्वर के लिए बहुत कीमत हो। और हर एक मसीहों का बाल जो है, हर एक मसीहों का एक छोटे छोटे जीवन भी है, एक एक पल का जीवन भी है, वो परमेश्वर जानते हैं। इसलिए हमें डरना नहीं है, हमेशा परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है, और परमेश्वर का वचनों को लेकर लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि यीशु मसीह बोलते हैं कि जो चीज छिपा हुआ है या जो चीज अंधकार में है, या जो चीजों को लोग दिखाना नहीं चाहते, उसे तुम खुल के प्रचार करो, रोशनी में छतों पे खड़ा होकर प्रचार करो बोल के परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए हमेशा हमें निडर के साथ परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ना है, और यीशु मसीह के साथ बढ़ना है बोल के हम लोग आज सीखे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये आज का जो परमेश्वर का वचन है समझ में आया होगा। आगे का समय हम भैया को देना चाहते हैं। थैंक यू राहुल। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी भाई बहन के लिए। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर प्रभु यीशु सामर्थ्य पिता। प्रभु, आपने जो अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत किया मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु,
कि डरो नहीं, मनुष्यों से क्यों डरना है, डरना है उससे जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। हाँ मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, हम आपके चरणों के सम्मुख चले आते हैं पिता, हम सब मिलकर के मेरे प्रभु विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, हम सबको बल और ताकत और शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, ताकि पिता हर परिस्थिति में प्रभु आपके उपस्थिति में रह करके आपके कामों को निरंतर करते रहें पिता परमेश्वर। जैसे यहोशू के समय में पिता कनान देश में भेजे गए थे लोग पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रभु हम सबको बल दीजिए प्रभु, ताकि हम सब परिस्थिति देखकर पीछे ना हटे प्रभु, हर समस्या से पिता लड़ करके तेरे राज्य का विस्तार करने पाए। आप आशीष कीजिए सारी बातों को प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता है यीशु के नाम से मांग लेते हैं परम पिता से, आमीन आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रिय, हम सब फिर कल मिलेंगे।